लोग क्लास 9 का जो एक्सरसाइज है गुरुत्वाकर्षण या तो ग्रेविटेशन, उसका चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले चर्चा में हम लोग पढ़ चुके थे, लास्ट हम लोग का था कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। और उसमें हम लोग सीखे थे ये कि अगर मेरे पास दो वस्तु है, सपोज कर लीजिए ये इस तरह से दो वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए मेरा m1 और m2 है, इसका बीच का दूरी मान के चलिए कि r है। कहीं कहीं पर किताब में यहाँ पर d भी लिख देता है, तो d लिखिए या r लिखिए, है ना। तो इनके बीच में जो बल लगता है F, वो F के लिए क्या होता है फार्मूला हम लोग के पास, तो F इक्वल टू होता है हम लोग का G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यही कहता था हम लोग का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। ठीक है, इस नियम से हम लोग को ये फार्मूला लास्ट क्लास में आ गया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये नियम अगर हम जानते हैं तो इससे हमको क्या क्या फायदा होता है। तो उसको जानने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि आपको कभी कभी एग्जाम में ये कैपिटल जी है ना, इसका आपको मान पूछता है। तो कैपिटल जी का मान जो होता है, कैपिटल जी का मान जो होता है वो होता है 6.73 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको शॉर्ट में कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ रहता है 6.7, केवल ये 3 को नहीं लिखता है ना। तो 7.3 अगर लिखिएगा तो भी ठीक है, नहीं लिखिएगा तो कम से कम इतना लिखिएगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन इससे तो समझ में आ गया कि क्या पूछता है, कैपिटल जी का मान। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल जी का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या मात्रक लगा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है ना। अब चलिए अपना टॉपिक में आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से ये हम लोग जाने थे, है ना। तो इसको अगर जानिएगा ना तो अगल बगल में बहुत सारे चीज जो घट रहा है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर पाइएगा। जैसे कि हम लोग पृथ्वी से कैसे चिपके हुए हैं, तो ये नियम क्या कहता है कि दो वस्तु के बीच में बल लगेगा, है कि नहीं। तो एक वस्तु हम लोग हुए, एक वस्तु पृथ्वी हुए, तो इनके बीच में बल लगेगा कि नहीं, तो लगेगा। तो वही बल के चलते क्या होता है, हम लोग इसमें चिपके हुए हैं। तो ये चीज को जानते हैं, इसीलिए तो ये चीज को एक्सप्लेन कर पाए कि हम लोग पृथ्वी में कैसे चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर हम लोग ये चीज का जानकारी अगर हम लोग को है तो हम लोग ये चीज भी बताने सकते हैं कि आखिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्यों गति कर रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी है और इधर मान लीजिए चंद्रमा है। चलिए बोर्ड में देख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मेरा पृथ्वी है और इधर चंद्रमा है कि नहीं। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, इनके बीच में बल लग रहा होगा। तो यही बल जो है F जो है, मतलब गुरुत्व आकर्षण बल जो है, इसी बल के चलते चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। साथ ही साथ ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर सूरज भी है, अगर मेरा सूरज भी है कहीं पर, ठीक है, तो इसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं ना, इसके चारों ओर ग्रह घूमता है। तो ये चीज को भी हम लोग कैसे जानते हैं कि आखिर इसके चारों ओर ये घूम रहा है, तो कौन घुमा रहा है, क्यों ये गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये कैसे जानते हैं हम लोग, इसके द्वारा कि इसमें एक बल लगता है और वही बल जो है वो सभी ग्रह को इसके चारों ओर घुमाता है कि नहीं। तो ये अगर इसका जानकारी रहेगा तो हमको ये भी पता चलेगा कि आखिर ग्रह सब जो है वो सूर्य के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं। इसी तरह से समुद्र में ज्वार भाटा आप सुने होंगे। ज्वार मतलब पानी एक ही बार बहुत ज्यादा उठेगा, अब भाटा मतलब वही पानी वापस गिरेगा, तो इसको कहते हैं ज्वार भाटा। तो ये घटना का भी एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके द्वारा समझ जाते हैं। तो ऐसा क्यों, तो देखिए होता यह है कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी मान लीजिए यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो कभी कभी ये ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कम हो जाता है। अब सोचिए अगर डिस्टेंस कम हो जाता है तो नियम क्या कहता है, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये दूरी जैसे ही घटेगा तो ये जो रहेगा ना, इनके बीच में जो बल लग रहा है उसका मान बढ़ जाएगा। अब बल जैसे ही बढ़ेगा तो क्या करेगा, चंद्रमा पृथ्वी को खींचेगा, पृथ्वी चंद्रमा को खींचेगा। और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो जो चीज पृथ्वी में बहुत क्या कहिएगा कमजोरी से चिपके हुए उन पर, और वो चीज क्या है, तो जल है, पानी। तो पानी पृथ्वी में क्या है, बहुत कमजोरी के साथ में चिपका हुआ है, इसीलिए पानी जो है वो ना
चंद्रमा की तरफ उठने लगता है। बाह्यलक अगर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम घूम रहा है, ये निकटतम वाला पोजीशन में आया। अब अगर चंद्रमा जो है वो यहीं पर रह जाए, आगे पीछे ना हो, तो जो पानी इससे चल रहा है ना पृथ्वी से, वो चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग के लिए अच्छी बात है कि चंद्रमा जो है वो मान लीजिए निकट वाला दूरी पे आया, तो घूमते घूमते दूर हो जाता है। अब दूर जैसे हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल उस पानी को वापस खींच लेता है। तो इस तरह से हम लोग को ज्वार और भाटा कैसे आता है उसका भी एक्सप्लेनेशन इसके द्वारा हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे घटना है, हम लोग को तो किताब में इतना ही सब के बारे में जानना है, तो इसलिए यहाँ पर इतना ही लिख दी है। साथ ही साथ अगर इस सब का नोट अगर आपको चाहिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाइएगा, वहाँ पर ये इस सब का पीडीएफ बना करके डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। तो इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं जब इसके बारे में जानेंगे तब। अब चलिए देख लेते हैं कुछ और भी टॉपिक है हम लोग का उससे आगे। तो क्या-क्या टॉपिक है, तो हम लोग है मुक्त पतन, ठीक है? तो मुक्त पतन मतलब क्या? तो जैसे देखिए हम लोग इसको इस तरह से गिरा रहे हैं, गिराते समय क्या लगता है कि इसमें कोई चीज़ बल लगा रहा होगा। तो हाँ, इसमें एक बल लग रहा होगा, क्या? तो हवा। जैसे इसको ऐसे अगर गिराए ना, तो क्या होगा? ये नीचे जा रहा है तो हवा उसको ऊपर ढकेल रहा होगा। आप ध्यान दिए होंगे कि बाइक चलाते समय हवा नहीं बह रहा होगा, लेकिन आप बाइक चलाइएगा तो देखिएगा बाल सब उड़ने लगेगा। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम आगे जाएँगे ना, तो क्या करेगा उधर से हवा हम लोग को वापस ढकेलना चाहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हवा नहीं है, लेकिन ये जब नीचे जा रहा है ना, तो हवा इसको क्या कर रहा है? रोकना चाह रहा है। ठीक है? तो मुक्त पतन किसको कहेंगे? तो अगर कोई वस्तु गिर रहा हो और उस समय उसको कोई चीज़ नहीं रोके, यहाँ तक कि हवा भी उसको ना रोके, तो उसको कहते हैं मुक्त पतन, जिसको हम लोग किताबी भाषा में कहते हैं कि माध्यमों की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का गिरना मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है? तो मुक्त पतन या तो फ्री फॉल है क्या? ये मेरे अंदाज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर माध्यम नहीं रहे, किसी भी तरह का माध्यम नहीं रहेगा और कोई वस्तु गिर रहा है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? मुक्त पतन। ठीक है? अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या हम लोग का? तो गुरुत्व आकर्षण या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या तो मुक्त पतन सॉरी गुरुत्व त्वरण होता क्या चीज़ है? तो जैसे कि अभी हम इस तरह से बताएँ कि यहाँ पर इसको चॉक को पकड़े और ये छोड़ रहे हैं, तो ये नीचे गिर रहा है ना। अब बताइए जब इसको हम पकड़े हुए हैं तो इसका चाल कितना है या वेग कितना है? 0 है। अब ये नीचे गिर रहा है तो क्या होगा? इसका चाल ना धीरे-धीरे बढ़ता है, और अगर माध्यम यहाँ नहीं रहेगा तो हमेशा इसका चाल बढ़ते रहेगा उस समय तक जब तक कि वो ज़मीन में नहीं टकराता। है कि नहीं? तो ये जो क्या कहते हैं गुरुत्व त्वरण कब होगा कि अगर कोई वस्तु मुक्त पतन के स्थिति में गिर रहा हो, उस समय जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को कहते हैं हम लोग गुरुत्व त्वरण। ठीक है? या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को कहा जाता है गुरुत्व त्वरण, और गुरुत्व त्वरण जो रहता है ना उसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल जी से। है कि नहीं? तो गुरुत्व त्वरण को किससे सूचित करेंगे? स्मॉल जी से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये है स्मॉल जी और यहाँ है हम लोग का कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है? गुरुत्व आकर्षण के सार्वत्रिक नियम का ये स्थिरांक है, इसका वैल्यू इतना होता है। और स्मॉल जी क्या है? तो गुरुत्व त्वरण है। गुरुत्व त्वरण मतलब गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम लोग गुरुत्व त्वरण। ठीक है? अब हम लोग को एक चीज जानना है कि ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या संबंध है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए इधर हम लोग को बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। चलिए साफ करते हैं। तो हेडिंग जल्दी डाल लेते हैं। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। तो इनके बीच में क्या संबंध है इसको जानने के लिए मान के चलिए कि ये मेरा अर्थ है, पृथ्वी है कि नहीं? और यहाँ पर एक क्या है? वस्तु है, एक बॉल है। मान के चलिए ये बॉल है, ठीक है? इनका बीच का दूरी, चलिए इसको इसको त्रिज्या ले लेते हैं। ये पृथ्वी का त्रिज्या है क्या है? कैपिटल आर है, ठीक है? तो यहाँ पर ये पृथ्वी हुआ, ये बॉल हुआ, तो इनके बीच में बल लगेगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना होगा? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बॉल का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान जानना पड़ेगा।
तो मान लीजिए कि हम इसको लिखे ME, मतलब कि मास ऑफ अर्थ, और इसको लिख रहे हैं MB, मतलब मास ऑफ बॉल। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर माना कि बॉल का द्रव्यमान कितना है हम लोग का, बॉल का द्रव्यमान कितना बच्चों, MB ना, तथा पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ME, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, यदि R पृथ्वी का त्रिज्या हो, तो देखिए पृथ्वी इस पर एक बल लगाएगा F, और ये किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर कैपिटल G लिखते हैं, और फिर दोनों का द्रव्यमान मतलब MB। ठीक है, और क्या फिर ME का होल बाय इनके बीच का दूरी है, इनका बीच का दूरी देखिए ये वाला लेंगे, ऐसे इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कि ये चौक ही है, अब इतना छोटा सा चौक है यहाँ पर पकड़े हुए हैं, तो ये पृथ्वी से कितना ज्यादा क्या कहते हैं, पृथ्वी से कितना ऊपर होगा, तो मैक्सिमम 3 फीट होगा। अब पृथ्वी इतना बड़ा है, उसके तुलना में ये 3 फीट क्या होगा, नगण्य होगा। मतलब अगर वस्तु यहाँ पर भी है ना, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, सतह पर मानेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ गैपिंग आपको दिख रहा है, लेकिन इस गैपिंग को क्या मानेंगे, हम नगण्य मानेंगे। नगण्य मतलब क्या, नहीं है, मतलब ये पृथ्वी में ही सटा हुआ है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इनका बीच का दूरी जो रहेगा ना, वो RE ही लेंगे, RE रेडियस ऑफ अर्थ, चलिए ले लेते हैं इस तरह से, RE लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा अंदाजा आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर यहाँ पर हम लोग R क्यों लिए, ये तो ज्यादा लग रहा है, तो ये जो दूरी है वो क्या रहेगा, लगभग नगण्य रहेगा। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, क्यों, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर तो उतना बड़ा फिगर नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इतना सा बनाए हैं, और लग रहा है कि यहाँ बहुत गैपिंग है, लेकिन ये क्या है, गैपिंग लगभग नहीं है, इसलिए हम लोग मान के चले कि ये जो है यहाँ पर सटा हुआ है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब याद कीजिए कि किसी वस्तु में अगर हम बल लगा रहे हैं, तो उसमें कितना बल लग रहा है, इसको अगर आपको जानना है, तो उसका द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस पे जो बल लग रहा है पृथ्वी द्वारा, इसमें जो बल लग रहा है F, वो किसके बराबर होगा, तो इसका द्रव्यमान MB, और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो, तो गुरुत्व बल के कारण जो भी त्वरण उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, mg, गुरुत्व त्वरण को g से स्मॉल g से सूचित करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर mb फिर g आया, फिर यहाँ क्या आया g, फिर आया मेरा mb, और फिर क्या आया मेरा me बटे re का स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा mb और mb कट गया, तो क्या बच गया मेरा, देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर g है, तो g इक्वल टू कितना बचा मेरा, कैपिटल M फिर ME बटे RE का स्क्वायर। तो कहने का मतलब यही है हम लोग का स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में संबंध। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हम लोग का स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में संबंध। इसमें एक चीज और हम लोग को देखना पड़ता है कि स्मॉल जी का मान कितना होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल जी का मान निकालना, स्मॉल जी का मान निकालना। देखिए स्मॉल जी का अगर मान निकालना है ना, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है इस पर सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बबुआ, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यहाँ पर सब चीज का वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो स्मॉल जी का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसका वैल्यू तो अभी हम लोग पढ़े थे, कितना था, तो 6.0
73 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये था कैपिटल जी का मान। अब मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वजन कितना है, याद नहीं है तो देख लीजिए, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। ठीक है। अब रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ मतलब कि पृथ्वी का त्रिज्या क्या है। अगर मान लीजिए कि आप इसको पृथ्वी मानते हैं तो त्रिज्या मतलब कि ये बीच से यहाँ तक का दूरी क्या है, तो इसका वैल्यू होता है हम लोग का कितना, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरा स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने में बहुत मेहनत लग जाता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इसका वैल्यू याद कर लेंगे। क्या वैल्यू याद करेंगे, तो स्मॉल जी इक्वल टू कितना होता है, इसको जब हम लोग टोटल को सॉल्व करते हैं ना तो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, सबका वैल्यू पुट कर लेना है, उसके बाद डायरेक्ट एक लाइन पे लिख देना है कि जी इक्वल टू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का स्मॉल जी का मान भी निकल गया। इसमें कुछ क्वेश्चन भी छोटे छोटे पूछता है कि स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है। तो सोचने वाला बात है कि स्मॉल जी है क्या, तो गुरुत्व त्वरण है ना। अब तो गुरुत्व त्वरण अगर है तो गुरुत्व त्वरण या नॉर्मल त्वरण कोई भी रहेगा तो त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए गुरुत्व त्वरण का भी सही मात्रक वही रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू लिखे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो कोई पूछे कि गुरुत्व त्वरण का सही मात्रक क्या है तो क्या कहिएगा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर कोई पूछता है कि स्मॉल जी का मान कितना होता है तो लिखना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लगभग लगभग आप 10 मान करके चलिए। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई वस्तु को हम छोड़ दिए, कब, जब माध्यम नहीं रहेगा तब। तो माध्यम नहीं रहेगा उस समय अगर इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, हर सेकेंड लगभग लगभग 10 मीटर का वेग उसमें बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर कोई वस्तु को हम छोड़े और वहां माध्यम नहीं रहे तो 2 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड बाद वस्तु का चाल कितना होगा या वेग कितना होगा। तो वैसा स्थिति में कितना हो जाएगा, इसको अगर हम मान करके चलते हैं 10, तो 1 सेकेंड में हम जान रहे हैं कि 10 का चेंजिंग आ रहा है, बदल रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 मीटर पर सेकेंड का वेग पकड़ लेगा। ठीक है। और अगर उसको मान लीजिए कि 3 सेकेंड तक रखते हैं तो क्या होगा, फिर 10 मीटर बढ़ जाएगा। मतलब अगर 3 सेकेंड तक अगर वस्तु को रखे हैं, ये कितना था, ये 2 सेकेंड के लिए था, और अगर हम 3 सेकेंड तक रखते हैं तो क्या होगा, हर सेकेंड 10 मीटर का उसमें वृद्धि हो रहा है। तो 3 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा वेग, तो 30 मीटर पर सेकेंड, यही चाल उसका हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से इसका अर्थ हुआ कि हर सेकेंड क्या होगा, लगभग लगभग 10 मीटर का चाल में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे अंदाज से आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या चीज है। ठीक है। फिर मुक्त पतन क्या चीज है, उसके बाद गुरुत्व त्वरण क्या चीज है ना। फिर स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या संबंध है, स्मॉल जी का मान कैसे निकालना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे, और इनका पूरा का अगर आपको नोट का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इनका नोट दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और नोट कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।